तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग अब इस आदमी से कहा था कि मुझे पिल नहीं खरीदना, मुझे बस ये फर्नेस थोड़ी देर के लिए यूज करना है। जिस पर ये आदमी थोड़ा शौक होते हुए पूछता है क्या तुम भी एक एल्केमिस्ट हो। और फिर ये आदमी अपने मन में कहता है कि आखिर बात क्या है, इस सिटी में ये नया एल्केमिस्ट कहाँ से आ गया। तब लियोंग कहता है कि ज़्यादा मत सोचिए, मुझे आपके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने लिए कुछ पिल्स को रिफाइन करना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। जिस पर यह आदमी कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपना फर्नेस दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस सिटी का इकलौता एल्केमिस्ट हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होता है। अगर मैंने तुम्हें ये फर्नेस यूज़ करने दिया तो फिर मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसीलिए तुम मुझे 500 स्पिरिचुअल स्टोन दो और इसके बदले मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए फर्नेस यूज करने दूंगा। तब इस बात को सुनिए लियो बहुत ही भड़कते हुए कह रही कि क्या यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये फर्नेस सिटी की प्रॉपर्टी है, ना कि सिर्फ तुम्हारी। जो भी एल्केमिस्ट हो इसे फ्री में यूज कर सकता है, तो फिर हम तुम्हें इसके बदले इतने सारे पैसे क्यों दे। तुम इस सिटी के इकलौते एल्केमिस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही इसके मालिक हो गए। जिस पर ये आदमी कहता है यहाँ पर इकलौता एल्केमिस्ट मैं हूँ, इसलिए मेरी बातें ही मानी जाएंगी। अगर फर्नेस यूज करना है तो फिर पे करना होगा, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हाँ मेरे बिजनेस के बीच में आके मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना मैं सिटी के सैनिकों को बुला लूंगा। तब सिटी वाले कहते हैं देखो ये आदमी कितना ज्यादा बेशरम है, एक तो अच्छी पिल बनाता नहीं और अगर कोई बनाना चाह रहा है तो फिर उसे भी बनाने नहीं दे रहा। सुनो एल्केमिस्ट, ये तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सिटी लॉर्ड का दिया हुआ है। सिटी में अगर कोई दूसरा एल्केमिस्ट भी है तो वो भी इसे यूज कर सकता है, चाहे वो सिटी का हो या फिर नहीं। इसलिए तुम इस बच्चे को यूज करने दो, वरना हम ही खुद सैनिक को बुला लेंगे। जिस पर एल्केमिस्ट कहता है कि गरीब भिखारी मुझे धमकी दे रहे हैं, देखो मैं कैसे पिल से रेट्स को और भी ज्यादा बढ़ाता हूँ। तब यहाँ के शोर शराबी को सुन के सिटी के सैनिक आ जाते और आते हुए कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, लड़के क्या तुम वाकई पिल्स को बना सकते हो। जिस पर लियोंग भी यस कहता है। तब सेनापति से एल्केमिस्ट से कहता है कि इसे पिल बनाने दो। जिस पर ये आदमी कहता है कैप्टन वो आपको तो पता ही है कि मेरा टाइम कितना ज़्यादा प्रीसियस है, इसलिए इस फर्नेस को इसे यूज करने देने से पहले मेरी एक शर्त है, अगर ये 1 घंटे के अंदर पिल नहीं बना पाता है तो फिर इसने जो मेरा टाइम वेस्ट किया उसके बदले इसे मुझे कंपनसेशन देना होगा। और फिर ये आदमी अपने मन में खुश होते हुए कहता है चलो अच्छा एक मोटा रकम कमाने का मौका मिल गया, ये लड़का तो देखने में ही नौसिखिया लग रहा है, तो फिर इसे पिल तो क्या ही बनेगा। लो बेटा कर लो फर्नेस यूज, 1 घंटा तो तुम्हें फर्नेस का फ्लेम ठीक करने में ही बीत जाएगा। तब कैप्टन लियोंग से पूछता है कि इसने जो कहा क्या तुमने सुन लिया, अगर तुम फ्यूल रिफाइन नहीं कर पाए तो फिर इसके बदले तुम्हें इसे कंपनसेशन देना होगा। जिस पर लियोंग भी ओके कहते हुए आगे बढ़ जाता है और बढ़ते हुए कहते बस ये सिस्टम सही टाइम पे काम कर जाए। तब लियोंग बुक को पढ़ते हुए पिल बनाने की मटेरियल को फर्नेस में डाल देता है, जिसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो कि इन मटेरियल को इस फ्लेम में तब तक रिफाइन करना था जब तक पिल ना बन जाए। तब लियोंग इस प्रोसेस में भी बहुत ही ध्यान से लग जाता है, जिसे देखते हुए आदमी किया था जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बच्चा नौसिखिया है, बताओ किताब पढ़ पढ़ के पिल बनाने की कोशिश कर रहा है। करो बेटा करो, अगर एल्केमिस्ट बनना इतना ही ज़्यादा आसान होता तो इस सिटी में सबसे पहले लोग एल्केमिस्ट ही बनते। तब सिटी के लोग भी आपस से बातें करते हुए कहते हैं कि मुझे तो लग नहीं रहा कि ये लड़का बना पाएगा, देखो ना किताब पढ़ पढ़ के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है, लगता है हमने उस एल्केमिस्ट से पंगा लेके गलती कर दी है। अब देखना शादियों में सालियाँ जितना पैसा नहीं मांगती उससे ज़्यादा ये पिल्स के लिए मांगेगा। तब लियोंग अब लास्ट प्रोसेस को करते हुए कहता है चलो सिस्टम अपना कमाल दिखाओ। जिस पर लियोंग ऐसा करते इस पिल मेकिंग प्रोसेस की एक्यूरेसी 7 गुना तक बढ़ जाती है। तब ये आदमी से एल्केमिस्ट से कहता है कि अरे सर ये तो आपसे भी अच्छा फ्लेम को कंट्रोल कर रहा है, कहीं ये सच में तो पिल नहीं बना देगा। जिस पर एल्केमिस्ट कहता है सिर्फ फ्लेम को यूज कर पाने से पिल रिफाइन नहीं होता, देखना फाइनल रिजल्ट बताएगा कि ये सच में कोई एल्केमिस्ट नहीं बल्कि एक नौसिखिया है। तब थोड़ी देर में लियोंग अब खड़े होते हुए कहता है फाइनली प्रोसेस खत्म हुआ, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पिल एकदम परफेक्ट बननी चाहिए। जिस पर इतना कहते लियोंग के हाथों में पिल्स आ जाता है जो कि ये सिटी वालों को दिखाता है। तब इन चमचमाते पिल्स को देखकर सिटी वाले बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी की पिल्स तो आज तक मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। इस पिल का ये चमचमाता कलर बता रहा है कि एक हाई लेवल का एंटीडोट पिल है। जिस पर इधर ही एल्केमिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो कल का जन्मा बच्चा इतने हैवी पिल्स को रिफाइन कैसे कर सकता है, जरूर उसने कोई चालबाजी की है, जाओ जाके पता लगाओ। तभी आदमी कहता है कि बॉस क्या चालबाजी, उसने जो कुछ भी किया हमारे सामने ही किया है, तो अब अगर उसकी रिफाइन किए हुए बिल आपसे भी अच्छे हैं तो फिर इसमें भला कोई क्या ही कर सकता है। जिस पर आप सिटी के सारे लोग लियोंग को घेर के पिल्स देखने लगते हैं। तभी एल्केमिस्ट कहता है कि बच्चे अगर तुम्हारा पिल बनाना हो गया तो फिर चुपचाप अब यहाँ से निकल जाओ, मैं अपने बिजनेस में और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता।
लेकिन इधर तो सिटी के लोग अब पागल होते हुए कह रहे कि बेटा प्लीज ये पील हमें भी बना के दो, हम इसके बदले तुम्हें मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार है। जिस पर बगल वाला कह रहा है हाँ भाई हमें भी चाहिए, इसके बदले तुम भी बचे पैसे सब ले लो। लियोंग अपने मन में कह रहा है कि यह आइडिया अच्छा है, इन पिल्स को बेच के ढेर सारे पैसे भी आ जाएंगे और मुझे पिल बनाने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं प्रोफेशनल होता जाऊंगा वैसे मैं और भी ज़्यादा हाई लेवल के एडवांस पिल को बना पाऊंगा। जिस वजह से सोच के लियोंग अब और भी पिल्स को बनाने लगता है। अब जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सिस्टम का इफेक्ट भी बढ़ते जाता है, जिसे देख खुद लियोंग भी शौक हो रहा था, क्योंकि इसे अभी पता चला कि जैसे जैसे इसका एक्सपीरियंस और पावर बढ़ेगा वैसे वैसे सिस्टम और भी ज़्यादा एडवांस होता जाएगा। पिल के तैयार होते ही लोग लियोंग को घेर के पिल्स के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं और करते हुए ख्याल ही लगता है ये लड़का कोई मिस्टीरियस एल्केमिस्ट मास्टर है, तभी तो ये इतना हाई ग्रेड के पिल्स को इतनी आसानी से भी रिफाइन कर रहा है। खैर हमें क्या, हमें तो बस पिल चाहिए, इसलिए ब्रदर बता दो इन पिल्स को कितने में बेचोगे। मैं इसे एक पिल के लिए 200 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, जिस पर और लोग 300 और 400 भी कहते हैं। तब लियोंग क्या था, कह रहे नहीं इतना नहीं, चलो 500 ही दे दो पर पिल के हिसाब से, जिस पर सारे लोग भी खुशी खुशी इन पिल्स को खरीदने लगते हैं। तभी अल्केमिस्ट बहुत ही गुस्से में किया था कि जो भी उस लड़के से पिल खरीदेगा वो मुझसे फ्यूचर में कोई भी पिल नहीं खरीद पाएगा। जिस पर ये लोग कह रहे हैं कि जा रहे भूतने के हम इससे पूरे जीवन का पिल खरीद लेंगे। तब दूसरा आदमी कह था कि यह सब तुम बनाओ पिल और डाल लो अपने पीछे वाली जेब में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर अल्केमिस्ट कह था ठीक है जाने दो इस लड़के को, उसके बाद मैं तुम लोगों को देखूंगा। कुछ ही देर बाद लियोंग अब सारे लोग किया था गाइस आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं, जिन्हें और पिल चाहिए वो कल आना, मैं कल तक इस सिटी में रुकूंगा। जिस वक्त तभी अल्केमिस्ट अपने लोगों के साथ लियोंग को घेरते हुए किया था तुम्हें क्या लगा मेरे बिजनेस को चौपट करके तुम यहाँ पे पोटली बांध के निकल जाओगे, अरे कल छोड़ो मैं तुम्हें आज ही खत्म कर दूंगा। पीछे से कैप्टन वो आते हुए कह रहा है कि ओल्ड मैन तुम किसे खत्म करने की बात कर रहे हो, सिटी लॉर्ड ने तुम्हें अल्केमिस्ट का काम क्या सौंपा, तुम तो खुद ही यहाँ के मास्टर समझने लग गए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस सिटी में अपनी मनमानी कर सकते हो। जिस पर ये अल्केमिस्ट अब काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा है नहीं कैप्टन आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। तब कैप्टन वो कह रहा है दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी किसी भी सिटी के पर्सन को बुलिए मत करना, वरना कम से कम तुम 10 साल के लिए अंदर तो जाओगे ही। जिस वजह इतना सुनते ये लोग तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।